हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन एंट्रेंस एग्जाम पार्क प्लस। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन रंजीत। इस वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स किसी भी तरह का, चाहे ग्रुप डी से लेके और यूपीएससी तक की बात कर रहा हूं मैं, जहाँ पे ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस नहीं आता। किसी भी एग्जाम में अगर 5 एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन जरूर टाइम एंड वर्क से होता है। ठीक है, कुछ भी हो, कितना भी हो, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ओके, टाइम एंड वर्क को जनरली क्या है कि अभी तक की प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोचिंग होते हैं, या यूट्यूब पे है, या फिर गाइड बुक में या बुक में कहीं भी है, अभी भी वो लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथोडोलॉजी से उसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रिक से कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह उसे बेसिक मेथोडोलॉजी से यूज करते हैं, जो बाद में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्यूशंस। छोटे छोटे सॉल्यूशंस तो इजीली बन जाते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आपको इसमें ऐसे ट्रिक हम यूज करेंगे और ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चंस कैसा भी रहेगा, आप क्वेश्चंस को श्योर सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसके क्वेश्चंस का ट्रिक क्या है, तो ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर की ट्रिक है, पता चला कि पूरी की पूरी एक किताब बना दिया मैंने ट्रिक से और बोल रहा हूँ ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस पूरे एप्टीट्यूड के सेशन में जितना भी वीडियोस मैं आपको दूंगा, उस वीडियोस में हर एक क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न होगा, उसमें आप एक बात फोकस करोगे, आप बिल्कुल जब अटेंशन दोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही पैटर्न में बनाता हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस के, और उस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी पे सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन एज अ ट्रिक वैरी कर रहा है, ऐसा हम ट्रिक वैरी करने की कोशिश, अनटिल एंड अनलेस द क्वेश्चंस डिमांड विल बी डिफरेंट। जब तक उसका डिफरेंट डिमांड नहीं होगा तब तक ट्रिक वैरी नहीं करेगा, बट स्टिल उसके जो मेथोडोलॉजी है, जो ट्रिक है, वो उतना यूज होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। इसमें हमने 4-5 क्वेश्चंस को कर रखा है और चारों पांचों क्वेश्चंस के ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसको बेसिक तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, यहीं पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बोलेगा कि ए किसी काम को, या राम किसी काम को 5 डेज में कर डालता है, अक्सर देखा होगा तुमने, है ना। बी, मान लो श्याम, मान लो उसी वर्क को 6 डेज में कर डालता है, तो कहता है कि दोनों मिलके अगर करेगा तो कितना दिन में कर लेगा। तो दोनों का क्या करते हैं हम लोग, कितना दिन में करेगा। तो अब तरीका क्या है, जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो वो लोग क्या करता है, 1/5 + 1/6 कर देता है, फिर उल्टा करता है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, ये यहाँ तो इजीली तो हो जाता है, बिल्कुल आसान भी लगेगा, तुम्हें देखने से भी लगेगा। अगर कोई इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखता है तो हंसता भी है, कह रहे यार ये सिंपल तो है, उसको क्यों इतना घूम घाम कर रहा है। बट जब आप आगे के कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये वाली जो पैटर्न मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसका भी नाम रहेगा वो ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, सामने में एरो देंगे, जितना दिन में काम कर रहा है वो लिखेंगे, ये लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी रहा हो उसका, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इस दोनों का या तीनों का जितना भी रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना देखोगे, 30 होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे, जैसे 30 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये 6 आया। 30 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। ओके, तो ये वैल्यू जो निकला, इसे हम मान के चलेंगे कि ये लेंथ कितनी है टोटल वॉक, मतलब इतना हमें काम करना है, ये मान के चलेंगे। ये क्या है, टोटल वॉक। ये वैल्यू जो है ये हम मानेंगे कि ये जो ए था इसके काम करने की एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी है इसकी, कितना एफिशिएंट है, ये इसका एफिशिएंसी मानेंगे। तो तभी तो ये अगर 6 एफिशिएंट है तभी तो 5 दिन में काम करेगा तो 30 काम कर डालेगा। और इसकी एफिशिएंसी अगर 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तभी तो ये 6 दिन काम करेगा तो 30 काम को कर डालेगा। मान लो इसको अगर 30 खंभे उखाड़ना हो और इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब क्या है कि एक बार में कितना खंभा उखाड़ता है, वो 5 खंभा उखाड़ता है एक दिन में, तो ये 6 दिन में कितना, 30 खंभा उखाड़ डालेगा। सिमिलरली एसी के लिए अब बोलेगा कि अकेले अगर ये करता है तो इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो ये 5 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन में कर डालेगा। तो दोनों मिलके करेगा तो जनरली लोग, आम आदमी क्या करेगा, 6 5 11 ऐसे जोड़ देगा, सोचेगा 11 दिन होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा।
है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 11, और टोटल वर्क कितना है 30। तो यही काम तो करते हैं, इसमें से हम डिवाइड करते हैं, 30 में से हमने 11 को डिवाइड किया, जितना वैल्यू आया उतना डेज में क्या करेगा, ये दोनों मिलकर काम कर लेगा। तो यह मैंने एक पैटर्न बताया बेसिक, जो जनरली बहुत सारे लोगों को मालूम भी होता है और लोग कर डालते हैं, ठीक है। इसमें मैंने चूंकि एक हमारे पास एक वीडियो की लेंथ की लिमिटेशंस है, तो मैं इतने इतने बेसिक क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर सकता इसमें। हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन 4-5 इसलिए ऐड किया है। इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। एक मैंने बेसिक क्वेश्चन समझा दिया कि किस पैटर्न से करते हैं। ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि ए, बी और सी, मान लो एक देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं क्वेश्चंस को। अगर कहता है कि ए किसी वर्क को मान लो 10 डेज में कर देता है, बोले ठीक है लिख लेते हैं ये 10 डेज में करता है। बी किसी वर्क को कहता है कि 12 डेज में करते हैं, वो लिख लेते हैं ऐसे ही। सी किसी वर्क को बोलता है कि 15 डेज में करते हैं, ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। बोलेगा तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में खत्म कर लेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस तीनों का मिला के एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम निकालने का भी ट्रिक यही होता है कि जो हायर डिजिट हो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, बाकी से डिवाइड करके देखो। जैसे 15 को देखा तो 15 गुना 30, 10 से तो कट गया, 12 से नहीं कटा। 15 या 45 देखो, 10 से कटा ना 12 से, 15 चौका 60 देखा, 60 सबसे कट गया, तो लिस्ट वैल्यू यही होगी, इजी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये तो हमारा समझ में आ गया, कितना हो गया टोटल वर्क हो गया काम। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। 60 को 10 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी ए की कितनी आई 6। ऐसे ही बी की कितनी आई, 60 में से 12 डिवाइड किया तो कितना आया 5। और सी की कितनी आई 15 चौका 60, 60 में 15 से डिवाइड किया तो कितना आया ये 4। तो ये तीनों मिला के देखा 6, 5, 4, तो हमें तीनों का मिला के काम करना है। तो तीनों मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 6, 5, 11, 4, 15। और तीनों यहाँ भी जोड़ेंगे, ये वैल्यू, ये तीनों जोड़ेंगे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिला के जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी हमारी 15। तो कहता है तीनों मिला के वर्क करेगा तो कितना करेगा, वर्क कितना है, यही 60 है, ये 60 तो है वर्क। और तीनों मिलके करेगा कितना करेगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 15 चौका 60। इसका मतलब तीनों मिलके काम करेगा तो 4 डेज में कर लेगा, ठीक है। ये था एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया। इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आगे स्टेप बाय स्टेप करते चलते आप बेसिक बेसिक बुक में करना। और मैं अब यहाँ पे जो 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उस क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। सबसे पहले पिकअप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ ले समझ। जैसा भी क्वेश्चन दिया है स्टेप हम वही फॉलो करेंगे जैसा मैंने बोला है। कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो सबसे पहले आंख मूंद के बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे A20, एंड बी इन 30 डेज, बी क्या लिख दिया 30, ठीक है लिख लिया हमने। They work together for 7 days. Then both then they leave the work and then C alone. तो कुछ सी के बारे में ऐसा दिया नहीं है कि क्या है, तो बोला ठीक है पहले ए और बी पे ही काम कर लेते हैं। तो 30 और 20 का क्या हमने निकाला, एलसीएम कितना आएगा 60, एफिशिएंसी कितना आया 20 या 60 और 30 दूनी 60, ये एफिशिएंसी हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी टोटल मिला के कितना हो गया 5, ये देख लिया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या देखेंगे कि ये कितना काम किया 60। ऐसे हम लोग लाइन बना लेंगे और 60 लिख लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, अभी जैसे ही मैं आगे बताता जाऊंगा आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि इसको 60 काम करने हैं, इतना लेंथ का काम करना है। बोले ठीक है, वर्क करना स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या कहता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, यही कह रहा है ना, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। कौन, ए प्लस बी, 7 दिन तक काम किया। तो इसकी एफिशिएंसी दोनों मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो ठीक है, यही काम तो हम करते थे कि जितनी एफिशिएंसी है इसकी और जितना दिन काम करेगा, जो वैल्यू आया उतना काम हो गया, इतना वर्क हो गया इसका। तो ये 5 सत्ते कितना हो गया 35। इसका मतलब 7 दिन में इन लोगों ने 35 काम को खत्म कर दिया, साथ में वर्क किया था। ऐसे ही करेंगे जैसा मैंने किया है। अब प्लीज कॉपी में जब भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में भी इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो 60 में से 35 इसने कर लिया दोनों काम, तो बचा कितना काम, तो 60 में से 35 माइनस करो तो कितना बचा 25। इसका मतलब है कि 25 काम रह गया है करने के लिए, 25 रह गया करने के लिए। तो कहता है देन सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज विल सी नीड टू फिनिश द फुल वर्क। ये जो 25 काम बचा है उसको सी अकेले कितना दिन में कर लेगा, तो बोले ठीक है, तो काम कितना बचा है 25। बोला ठीक है भाई 25 रख लेते हैं। उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किस चीज से,
डे से कितना दिन में करता है, यही काम तो हम करते हैं। तो इससे वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो 25 को 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये एफिशिएंसी कितनी हो गया 2.5। इसका मतलब है कि 2.5 एफिशिएंसी किसकी हो गई, सी की। तो सी कितना दिन काम करेगा, कितना दिन काम करेगा, तो एफिशिएंसी हो गई सी की 25। तो टोटल सी कितना काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 60 है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 60 टोटल वर्क को किससे डिवाइड करते हैं, एफिशिएंसी से। यही काम तो यहाँ भी कर रहे थे, जैसे 60 को 30 से डिवाइड किया तो कितना निकल गया 20 दिन का काम। वैसे ही इसकी एफिशिएंसी हमें पता चल गया कितने सी की एफिशिएंसी है 2.5। तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे 2.5 से। ये वैल्यू कट करके देखो, ये वैल्यू कितना आ गया 10, और ये कट करके देखो तो ये कितना हो गया 25 25, अब 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5 12 60, तो 12 दूना 24। इसका मतलब है कि सी कितना दिन काम करेगा 24 दिन में। देखो बी ऑप्शन है, सी 24 दिन चाहिए सी को वर्क करने के लिए। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक करके देख लो आप, कि हमने देखा कि ये ए कितना आ गया 20, बी कितना लिखा 30, और सी कितना किया है 24। बोला ठीक है, एलसीएम निकाल के देखा तो एलसीएम कितना आ गया 60। एफिशिएंसी चेक करो तो कितना आ गया 3 2, और ये 60 में से 24 करो कितना आएगा 2.5। यही बात तो था, यही बात तो आया है, यही बात तो आया है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप ये वाला वैल्यूज लिखिए। ये वैल्यू लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज को फिलहाल रहने दीजिए, इस वैल्यू को, ठीक है। ये वैल्यूज को फिलहाल आप यहाँ रहने दीजिए। क्या है ये, और यहाँ पुट कीजिए। ये वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे एफिशिएंसी चेक कर रहे थे तो यहाँ वैल्यू पुट क्या करेंगे 2.5, जैसे ये कर रहे थे। ये वैल्यू हमने 2.5 पुट किया, ये वैल्यू यहाँ पे कितना पुट किया 2.5 पुट किया। ये 20 का ये 3 है, 30 का 2 है पता, और ये यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल लिया था, कौन सा ये वाली 25 को 10 से हमने डिवाइड करके 2.5 निकाल लिया था, ठीक है। ये वाली ये वैल्यू पुट किया। अब हमने इसको क्या करा, हमारा कितना दिन में काम किया, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना वर्क होते हैं उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो ये वाली जो है 2.5 से डिवाइड किया दिया, वैल्यू आ गया 24। देख लो, आप अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो क्या होता है। सिमिलरली है, इसमें कोई दम है नहीं, जैसा क्वेश्चन है वही पूछ रहा है, वही पैटर्न वही फॉलो करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बिना सोचे समझे पहला स्टेप, बी इन 20 डेज, कर लेते हैं भाई 20 डेज, बोला ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ देन वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, देन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कहता है कि 4 दिन के लिए दोनों ने साथ किया तो कितना काम रह गया, यही पूछ रहा है। काम रह गया तो आगे बढ़ते हैं, पहले काम तो पहुंचते हैं। एलसीएम निकाल लिया, कितना 15 20 का एलसीएम कितना होगा, ये 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। सिंपल सा है, लॉजिक भी क्या बोला, जो हायर नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो 20 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे क्या, 20 गुना 40, 15 से कटा लो, 20 दिया 60 देखा 15 से भी कट गया, यस दिस इज एलसीएम। आपको बच्चों की तरह एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एफिशिएंसी, 60 में 15 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। एफिशिएंसी आपने देख लिया, ए की कितनी है, बी की 3 है, तो दोनों मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी की 7 हो गया। तो एफिशिएंसी आपने देख लिया कितना हो गया 7 हो गया। अब कहते हैं ठीक है, अब कहते हैं दोनों मिल काम किया, कितना बच गया, तो ऐसे लाइन खींच दो। ये अभी क्या लाइन खींचने के लिए, जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो इतना लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप यूज टू रहो कि लाइन खींच के ही सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। अब क्या कहता है, दे वर्क ऑन टुगेदर फॉर 4 डेज, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिला के साथ, दोनों ने एक साथ काम किया कितना दिन तक, 4 दिन तक, तो 7 चौके कितना हो गया 28। बोला ठीक है भाई 28 काम निपटा दिया इसने, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 60 में से 28 घटाओ तो 7 में से 28 गया, 60 माइनस 28 रिमेनिंग रह गया, तो कितना हुआ ये 32 आई थिंक, यस 32। तो 32 वर्क रह गया, तो कहता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना रह गया, तो ये जो 32 वर्क रह गया, तो वो पूछ रहा है 32 वर्क रह गया ना, 32 रह गया, तो फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन मतलब क्या, टोटल में कितना रह गया, तो 32 रह गया किसका, टोटल किसका 60 का, तो डिवाइड करो,
ये वैल्यू कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 4 अट्ठे सीधे करो तो 4 अट्ठे 32, अब 15 चौका 60, 4/15। देखो कोई आंसर है क्या इसमें? 4/15 सही कर रहा हूँ क्या? नो सॉरी, ये 4 अट्ठे 32, 8 8 नहीं, 4 4 से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 15 चौका 60, 8/15। ये वैल्यूज का आंसर कितना आएगा? 8/15। ओके, आई होप क्लियर रहा होगा। ठीक है, जो ये वैल्यूज जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वैल्यू आगे एक और मेथोडोलॉजी बताएंगे, एक फॉर्मूला बताएंगे, मैं कॉमन अभी बता देता हूँ। एक कॉमन फॉर्मूला बार बार हम लोग यूज करेंगे, क्या? M1 W1, ठीक है, H1 E1 बाई सॉरी W1 नहीं होगा, हमसे सॉरी, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग M1 W1 E1 बाई H1 M1 W1 E1 D1 भी रख लेंगे, इक्वल टू M2 W2 E2 D2 बाई ये वॉक है, H में वॉक है, वॉक कर लेते हैं ये, सॉरी अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला देखो क्लियरली, M1 D1 H1 E, ये यूज करेंगे, और ये नीचे हमारा है W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2। अंडरस्टैंड करेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या है, देखने से सिंपल लग रहा है, हर एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। एम का मतलब हुआ कि कितने मैन कितने वुमेन लगा। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क को ऑलरेडी एक बार कहीं से भी सॉल्व कर रखा है, उसे समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुनोगे, उसे थोड़ी सी परेशानी होगी ये बात समझने में कि एम का मतलब मैन क्यों है। ठीक है, तो मैन का मतलब हुआ कि कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, यही हुआ। डी का सिंबल क्या होगा, कितना डेज में खत्म करेगा, डेज जो अभी हम लोग कर ही रहे थे। ठीक है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है कि एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी कितनी है ना। एच का मतलब होता है कि कितना आर वर्क करेगा, आर जैसे हमने डे लिया तो डीज लिया, एच लिया तो एच लिया। और डब्ल्यू का मतलब है कितना वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा। ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करें, एक सिंपल सा ट्रिक है इसको याद रखने का। एमडीएच मसाला सबने सुन रखा होगा, एक जो बड़े बुजुर्ग थे कुछ दिन पहले ही मर गए सर, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर। एमडीएच मसाला बचपन से हम लोग ऐड भी सुनते आ रहे हैं, आप भी आता रहता है। तो ये एमडीएच करके याद रखोगे तो बड़ी अच्छे से याद रह जाता है, एमडीएच मसाला। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक होता है इसमें, जो वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को पुट करेंगे, जो नहीं दे रखा है उस वैल्यू को हम पुट नहीं करेंगे, जितना दे रखा है उतना ही करेंगे। जैसे कि अगर हमें दे रखा है कि 14 आदमी ने किसी काम को 3 दिन में किया, तो M1 D1 इज इक्वल टू, कहते हैं 10 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 10 गुने D M2 D2, D निकाल लेंगे। जो वैल्यूज दिया रहेगा जितना उतना पुट करेंगे, जितना नहीं दिया रहेगा नहीं पुट करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं, इसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे, आई होप अंडरस्टैंड कर लोगे तुम। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। If 20 men take 15 days to complete a job, in how many days can 25 men finish that work? यही तो बोला अभी, यही तो जस्ट फॉर्मूला बताया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 D1 is equal to M2 D2। जितना हमारा दे रखा है वैल्यूज उतना ही हम पुट करेंगे, सारा फॉर्मूला लिखने की एक साथ जरूरत नहीं है। तो M1 कितना कह रहा है, 20 मैन, कितना दिन में कह रहा है काम कर डालेगा, 15 दिन। बोले ठीक है। हाउ मेनी डेज कैन 25 मैन, मैन तो दे रखा है 25, पूछ क्या रहा हमसे, डी पूछ रहा है। D2 कितना वैल्यू होगा निकाल लेते हैं। तो D2 वैल्यू कितना हो गया, 20 इंटू 15, काट दो सीधे, 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 25, ये कितना वैल्यू आएगा हमारा, 25 25, 5 चौका 20, और ये कितना हो गया, 5 दिया 15, तो टोटल हो गया 12 डेज। काम में हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, अगल बगल में आंसर दिया ही रहता है, थोड़ा भी मिस्टेक किया तो गए काम से, ये बात समझ लो। ठीक है, दिस वैल्यू इज 12 डेज आंसर। कितना इजी था, कोई दम था, कोई दम नहीं है। फॉर्मूला हमने यही लगा, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला था, किसका फॉर्म था, यही वाला था, कौन सा, M1 D1 H1 D1 है ना, बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2
H2 E2 by W2, इसी का पार्ट था ये। यस, जो वैल्यू दे रखा था m दे रखा था, d दे रखा था, तीसरे का यूज कर लिया हमने, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, आई होप समझ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी रखा हुआ है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं, A can do a piece of work in 6 days, B is 25% more efficient than A, how long would B alone take to finish this work job? तो सिंपल है, क्या कह रहा है, हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है, D दे रखा है और क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उस फॉर्मूला में कौन सा आएगा, सिर्फ D1 E1 is equal to D2 E2, यही आएगा, है ना। जितना हमें दे रखा है उसी का इस्तेमाल करेंगे, सारे के सारे तो दे रखे हैं। ये फॉर्मूला हमें कहाँ से आया, तभी जस्ट देख लो, यही वाला, ये जो हमारा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला से, यही वाला जो फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, यही वाला, ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, इसी में से हमारे पास क्या था, डी और ई है, तो हमने डी और ई यूज कर लिया, डी और ई है तो डी और ई यूज कर लिया, बाकी की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो डी कितना दे रखा है, 6, ठीक, मल्टीप्लाई कर लिया। एफिशिएंसी ये किसका है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ई की एफिशिएंसी नहीं दे रखा है, लेकिन कह रहा है कि बी जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है, तो मान के चलते हैं कि ई की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, बोला ठीक है, D2 का पूछ ही रहा हमसे कि D2 कितना होगा, तो लिख लेते हैं D2, और E2 की एफिशिएंसी कितनी है, 25% मोर है, तो 125 हो गया, ये पुट कर दो। D2 का वैल्यू जितना है निकालिए, वही आंसर आएगा। तो कितना आएगा ये वैल्यू, 6 × 100, और ये वैल्यू आ गया 125। पुट करो, कितना आएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 100, 6 चौक 24/5, कोई आंसर है, कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर कितना होगा, नोट, मतलब नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। बाकी के हमारा ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन का पैटर्न है, 3 क्वेश्चन और है जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पे इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन।